हाय, नमस्कार। राजस्थान मेगा जॉब फेयर के सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है के लिए डेडिकेटेड है। जैसा आप सभी जानते हैं कि rajasthan.rozgarmela.com इज आवर लैंडिंग पेज। यहाँ पर जब आप गूगल से सर्च करके आप यहाँ पे पहुंचते हैं, उसके बाद राजस्थान के उस डिवीजन में जहां पे आपका ड्यूटी असाइन किया गया है के डिवीजन को या डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको गवर्नमेंट लॉगिन के लिए या तो एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप जी कैपिटल होगा गवर्नमेंट क्लिक कर दें, या आप एक बार देखिए तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, या दूसरा ऑप्शन है कि आप इस पेज पे रहें और आप इस सेक्शन के किसी भी भाग में क्लिक करें तो भी आप उस पेज पे पहुंचेंगे। आपके पास ऑलरेडी आईडी एंड पासवर्ड दिया जा चुका होगा। आप वहां से आईडी पासवर्ड से क्लिक करेंगे और यहाँ आपके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड डैशबोर्ड है जहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द मेगा जॉब फेयर के बारे में मिलता रहेगा। हम इसमें देखते हैं कि कैंडिडेट डेटाबेस में आप जाके देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट कितने रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक, कितने प्रेजेंट हुए हैं और कितने अब्सेंट हैं, कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए हैं और कितने नॉट सेलेक्ट हुए हैं की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कैंडिडेट डेटाबेस में अगर आप कंपनीज डेटाबेस में जाते हैं तो टोटल कितनी कंपनी आ रही हैं, उनके प्रोफाइल्स उन्होंने कितने ऐड कर रखे हैं, कितनी वैकेंसीज के साथ आ रहे हैं, कितने कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई किया हुआ है और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डैशबोर्ड पे मिलेगा। नाउ अब ये वो सेक्शन है जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कहीं पूरे जॉब फेयर में ड्यूटी कर रहे हैं या वो जानना चाहते हैं किसी भी कैंडिडेट के बारे में ऑन द स्पॉट, जो कैंडिडेट सामने है, या वो किसी भी तरह से किसी भी कैंडिडेट की प्रोफाइल को देखना चाहते हैं कि उस कैंडिडेट का स्टेटस क्या है, तो उस कैंडिडेट का आपके पास मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट से आप मांगते हैं और कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन को आप फिल करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने बाहर निकल जाएगा कि मिस्टर कुलदीप चौधरी हैं जिनका रेफरेंस नंबर जो है 345 है और इन्होंने रमाडा में ही अप्लाई किया हुआ है, कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, इन्होंने तीसरे ऑप्शन को नहीं चूज किया है। और इसके रमाडा के दो प्रोफाइल हैं, उस दोनों प्रोफाइल में उन्होंने इसको अप्लाई इस कंपनी को चूज किया हुआ है, जबकि ये अभी प्रेजेंट नहीं है, कोड नंबर 345। उसी प्रकार आप किसी और को भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है, आप देख पाएंगे कि आपके पास जो टोटल कैंडिडेट की संख्या है वो 1191 है, इसलिए वो कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। तो जो सामने कैंडिडेट है, अगर उसका कैंडिडेट नॉट फाउंड का ऑप्शन आता है, मतलब उसने अपने आप को रजिस्टर्ड अभी तक नहीं किया है, सो आप उसको रजिस्टर्ड करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट सर्च, सेकेंड लास्ट कैंडिडेट धीरज माली, और इन्होंने सिर्फ एक कंपनी के लिए अपने आप को अप्लाई करना पसंद किया है और ये प्रेजेंट नहीं है। सो आपने कैंडिडेट की प्रोफाइल देखी। नाउ अटेंडेंस की ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। अटेंडेंस के लिए अगर एक कैंडिडेट है 1118, इस कैंडिडेट का अटेंडेंस मार्क करना है तो आप डायरेक्टली उसको अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, उसका अटेंडेंस मार्क हो गया। फिर दूसरा कोई कैंडिडेट आपके सामने है, उसका अटेंडेंस मार्क करना है तो आप सीधे उसका रेफरेंस नंबर मोबाइल नंबर लेंगे और आप उसको मार्क कर लेंगे, राइट। अब आप अगर देखना चाहें कैंडिडेट प्रोफाइल में तो आप देख पाएंगे कि अब कैंडिडेट का जो है प्रेजेंट मार्क हो चुका है, सेम कैंडिडेट इस समय प्रेजेंट मार्क हो चुका है। सो आपने अटेंडेंस देखा कि आप अटेंडेंस मार्क कैसे करेंगे। एक कैंडिडेट जो आपके सामने है बट वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो कैंडिडेट नॉट फाउंड, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करो। न्यू रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड उनके पास होगा, एडवर्टीजमेंट के जगह जगह पे होगा, वहां पे वो अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और जो कैंडिडेट आपके सामने आया है वो अपने आप को रजिस्टर करके तब आप प्रेजेंट के लिए आगे बढ़ेगा। एक दूसरा कैंडिडेट आया, आपने उसका अटेंडेंस मार्क कर दिया, तो ये अटेंडेंस मार्क करने का सिस्टम है। नाउ अब हम फूड कूपन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक कैंडिडेट है जो अटेंडेंस उसका हो गया है 1118 और उसको फूड कूपन काउंटर पे गया है, लेनियार्ड लेने के लिए गया है, तो अब उसका आप देखेंगे कि ये धीरज माली है, ये प्रेजेंट है और अब इनको आप फूड कूपन दे सकते हैं, राइट।
आपने इनको फूड कूपन दे दिया, और फिर एक दूसरा कैंडिडेट है फ्रेश, वो आपके सामने आया है, तो ये कहेगा कैंडिडेट नॉट फाउंड, क्योंकि ये कैंडिडेट अभी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है। तो आप इसको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा आप जाओ और अपने आप को रजिस्टर्ड करके, न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके आपके तब आना है आपको, राइट। उसके बाद फिर यही कैंडिडेट दोबारा आपके पास आता है जो ऑलरेडी फूड कूपन ले चुका है। तब आप जब उसको क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा, फूड कूपन ऑलरेडी गिवन, मींस आप धीरज माली को 1118 को फूड कूपन ऑलरेडी दे चुके हैं। 118 इज ए धीरज माली, राइट, और वो प्रेजेंट है। सो आपने देखा कि अटेंडेंस कैसे लगाएंगे और फूड कूपन हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस समय एक कैंडिडेट मान के चलते हैं जो अटेंडेंस अभी तक नहीं लगाया है, राइट। कैंडिडेट प्रोफाइल में आप एक बार देख लें, 1167, ओके, नॉट फाउंड, ठीक है, 997, जितेंद्र सिंह, इनका अभी प्रेजेंट नहीं लगा है। फूड कूपन पे ये डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, तो 997 जितेंद्र सिंह को फूड कूपन के पास ये अथॉरिटी, स्पेशल अथॉरिटी है कि वो जैसे ही प्रेजेंट उनके सामने कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको वो प्रेजेंट भी कर देंगे और उनको फूड कूपन भी डायरेक्टली दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कैंडिडेट प्रोफाइल में 997 तो प्रेजेंट दिखेगा, क्योंकि उनको फूड कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो डायरेक्टली फूड कूपन तक, चाहे जिस भी रीजन से पहुंच गए थे, भीड़ ज्यादा होने के कारण या जिस भी रीजन से, सिक्योरिटी गेट पे चेकिंग नहीं थी या जो भी रीजन से, अगर फूड कूपन तक पहुंच गए तो वहां से उनको वापस नहीं भेजेंगे, हम फिर से उनको अपने मेन फ्रेम में ले लेंगे। सो आपने देखा कैंडिडेट प्रोफाइल कैसे देखेंगे, अटेंडेंस कैसे चेक करेंगे और फूड कूपन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे होगा सेम। अब इसकी इंफॉर्मेशन आप होम बटन पे जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल प्रेजेंट की संख्या है 19 और फूड कूपन जो है 13 लोगों ने अप्लाई किया है। अभी भी लगभग 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रास्ते में है, फूड कूपन तक नहीं पहुंच पाए हैं। मिसलेनियस एक क्लिक दिया गया है जहां पे जिन जिन कंपनियों ने बच्चों को ऑफर किया है उन बच्चों की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी और आप उनका ऑफर लेटर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन वाइज डिटेल्स आप देख सकते हैं कि 10th पास के लिए कितनी कंपनियों की वैकेंसी है, तो लगभग 29 प्रोफाइल्स आपके पास हैं। 12th पास के लिए कितनी प्रोफाइल्स हैं, तो 45 प्रोफाइल्स हैं डिफरेंट कंपनियों के। बिलो 10th स्टैंडर्ड्स के लिए कितनी प्रोफाइल है, 9 प्रोफाइल है, राइट। बी फार्मा भी चेक करते हैं कि क्या अभी किसी ने कंपनी ने ऐड किया है, नहीं, क्योंकि ये कल ही ऐड हुआ है, इसलिए बी फार्मा का भी नहीं दे रहा है कंपनी का, जबकि कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। वेल, उसके बाद हम लेते हैं प्राइवेट आईटीआई के लिए कितनी कंपनियों ने अप्लाई किया है, 7। गवर्नमेंट आईटीआई के लिए कितनी कंपनियों ने अपना शो किया है इंटरेस्ट, 16 प्रोफाइल्स के लिए। सो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से कितनी कंपनियां हैं वो आपको दिखेंगी। नेक्स्ट, आप सेक्टर वाइज अगर देखना चाहें तो एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए कितनी कंपनियां हैं, लगभग 7 प्रोफार्मा है। अपरेल इंडस्ट्री के लिए 4 हैं। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, सेक्टर वाइज डिटेल्स भी ले सकते हैं। लोकेशन वाइज देखते हैं, लोकेशन वाइज कितने बच्चे हैं जिनके लिए वैकेंसी महाराष्ट्र में है, राइट, ओके। सो महाराष्ट्र के लिए 6 कंपनियां हैं जो लोकेशन महाराष्ट्र को चूज किए हुए हैं कि उनको कंपनियां जो है महाराष्ट्र लोकेशन के लिए जॉब ऑफर कर रहे हैं। ओके, सो नाउ गुजरात, गुजरात के लिए 31 कंपनीज हैं जिनकी डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, जैसे उनके जो वैकेंसीज हैं आप देख पाएंगे, मिंडा ग्रुप है और चेकमेट है, उनके कितने ऑन रोल हैं ये होगा, सैलरी का रेंज ये है, ये आपको सब दिखेगा। उसके बाद व्यू पे अगर आप जाते हैं तो उनके जेडी और उनका यू नो ब्रीफ डिटेल जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। लोकेशन वाइज आपने देख लिया, तो इस तरह आप पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास देखने के लिए होगा। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी ड्यूटी असाइंड होगी, जो इस पूरे प्रोग्राम को लाइव देख सकेंगे, समझ सकेंगे और मिनट टू मिनट उनका प्रोग्रेस वो ट्रैक कर सकते हैं।
Thanks a lot. Thanks for viewing it. Thank you.